अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एफएससी की फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, जिसको हम जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसके अंदर हम जितने भी केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको हम कवर करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एटम। इसमें हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ एटम एंड वर्क ऑफ साइंटिस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एटम की। एटम की तारीख़ क्या है? तो पहले बहुत अरसा पहले ये सोचा जाता था कि मैटर सिंपल और इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना है। अब ये जो इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, इनका क्या नाम था? इनका कोई नाम भी तो होना चाहिए था। तो मतलब इनडिविजिबल का असल में जो मतलब है वो ये है कि ये तकसीम नहीं हो सकता, यानी मैटर ऐसे मादा जो होता है वो ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना है जिनको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। बट जो ग्रीक फ़िलासफ़र्स थे वो ये सोचते थे कि मैटर को डिवाइड होना चाहिए, स्मॉलर और स्मॉलर पार्टिकल्स में मैटर को डिवाइड होना चाहिए, और फिर एक ऐसा यूनिट आना चाहिए जहाँ पर एटम मज़ीद आगे जो यूनिट आगे मज़ीद डिवाइड ना हो सके। तो ये थी कि पहले एटम या एटम्स के बारे में क्या सोचा जाता था। मैटर उन्होंने कहा कि सिंपल पार्टिकल से मिलकर बना है, लेकिन अभी तक हमने एटम की बात नहीं की। हम सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि मैटर जो है वो सिंपल और इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना है। अब ये जो इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं ये क्या हैं, इनका नाम क्या है? तो एक साइंटिस्ट थे डेमोक्रिटस, उन्होंने इन पार्टिकल्स को नाम दिया एटम्स का। अब इनको एटम्स ही क्यों कहा गया? इनको कोई और नाम क्यों नहीं दिया गया? यानी इन पार्टिकल्स को कोई और नाम भी तो दिया जा सकता था, सिर्फ एटम्स ही क्यों कहा गया? तो एटम जो है ये बेसिकली डिराइव हुआ है वर्ड एटमॉस से। ये जो एटमॉस है ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, और इसका मतलब होता है इंडिविजिबल। इंडिविजिबल मतलब मज़ीद तकसीम ना होने वाला, यानी इन इंडिविजिबल पार्टिकल्स को नाम दिया गया एटम्स का। एटम्स इसलिए कहा गया क्योंकि एटम्स जो है ये वर्ड डिराइव हुआ है एटमॉस से, और एटमॉस वर्ड है लैटिन का। इसका मतलब एटमॉस को होता है इंडिविजिबल पार्टिकल्स। और ऊपर जो बात हमने की कि मैटर ऐसे पार्टिकल्स से मिलकर बना है जो इंडिविजिबल हैं, तो इसीलिए डेमोक्रिटस ने इन इंडिविजिबल पार्टिकल को एटम्स का नाम दिया। अब केमिस्ट्री में इनको एटम्स कहा गया, एटमॉस के बजाय इन पार्टिकल्स को एटम्स का नाम दिया गया। तो इसीलिए जो मैटर है वो एटम्स से ही मिलकर बनता है। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो ये थी कि एटम्स, इन पार्टिकल्स को एटम्स क्यों कहा गया। तो ये जो ग्रीक फ़िलासफ़र्स के आइडियाज़ थे ये इनकी कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं थी, यानी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड नहीं थे। ये जस्ट थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे कि एटम्स जो हैं ये पार्टिकल्स जो हैं ये एटम्स को इनको नाम दिया गया और ये इंडिविजिबल हैं, यानी ये डिवाइड नहीं हो सकते। ये जस्ट थ्योरेटिकल थी, इनकी कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस तब तक नहीं थी। तो फिर क्या हुआ कि 17th सेंचुरी तक यही चलता रहा, यही पॉइंट्स जो थे चलते रहे। 19th सेंचुरी के लास्ट में क्या हुआ कि जब क्वांटिटेटिव स्टडी की गई कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस की, यानी जब उनकी प्योर सब्सटेंसेस की कंपोजिशन को देखा गया और उनकी क्वांटिटेटिव स्टडी की गई, तो उसमें ये देखा गया कि चंद एक एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के, यानी मुख्तलिफ सब्सटेंसेस में कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जिनकी कंपोजिशन या जिनके अंदर एलिमेंट्स की जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर, या उनकी कंपोजिशन जो है वो फिक्स्ड होती है। और ये देखा गया इनकी क्वांटिटेटिव स्टडी में कि एलिमेंट्स जो होते हैं, यानी इन सब्सटेंसेस को या डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर चंद एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की,
तो उसके अंदर देखें ऑक्सीजन है, वाटर की बात करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन है। इसी तरह से अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड में देखें तो यहाँ भी ऑक्सीजन है। तो ये देखें ऑक्सीजन एटम डिफरेंट सब्सटेंसेस में प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी है, वाटर में भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड में भी है। तो और ये प्योर सब्सटेंसेस है, यानी इनके अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं कार्बन और ऑक्सीजन, इनके अमाउंट जो है, इनका नंबर जो है वो फिक्स्ड है, इनकी रेशो फिक्स्ड होती है, ठीक है, इसलिए इनको प्योर सब्सटेंसेस कहा जाता है। तो ये सब्सटेंसेस ये जो एलिमेंट्स थे वो इन सारे सब्सटेंसेस में प्रेजेंट थे। तो साइंटिस्ट के माइंड में ये क्वेश्चन आया कि ये एलिमेंट्स कंबाइन कैसे होते हैं और ये कंपाउंड्स कैसे बनते हैं और इनको फिर ब्रेक किस तरह से किया जाता है, यानी जिन एलिमेंट्स से मिलकर ये बनते हैं उनमें इनको ब्रेक किस तरह से किया जा सकता है। ये क्वेश्चंस आ रहे थे साइंटिस्ट के माइंड में। तो जब ये माइंड में क्वेश्चन आ रहे थे तो फिर 1808 के अंदर सेंचुरी में एक स्कूल टीचर थे जॉन डाल्टन, ये एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे। उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर पेश किया। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या है कि मैटर कुड नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी मैटर को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मैटर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और उन्होंने एक लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी दिया। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो होते हैं, जो कि कोई भी एक केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, वो एक फिक्स्ड रेशो में प्रेजेंट होते हैं। यानी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये है कि कोई भी जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं, जो कोई भी एक केमिकल कंपाउंड बनाते हैं तो वो फिक्स्ड रेशो में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने ऊपर बात की है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में या कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, अब ये कार्बन और ऑक्सीजन ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और ये एक कंपाउंड बना रहे हैं। तो इन एलिमेंट्स की, ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, तो इनकी जो रेशो है वो फिक्स्ड है, यानी ये फिक्स्ड अमाउंट में इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी भी पेश की थी और एटॉमिक थ्योरी में इन्होंने क्या कहा कि ऑल मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज़, यानी जितने भी मैटर हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं, डिफरेंट एटम्स होते हैं, डिफरेंट जो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। तो अब अगर हम एटम की डेफिनेशन देखें तो एटम क्या है? एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एक छोटा पार्टिकल है। एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल which can take part in a chemical reaction, which can take part in a chemical reaction, यानी एटम एक ऐसा छोटा पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा होता है। अब एटम जो है ये इंडिपेंडेंट भी होता है और इंडिपेंडेंट नहीं भी होता, यानी ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है और नहीं भी कर सकता। अब कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, कौन से एटम्स? अभी हमारे पास हीलियम है, नियोन, ये जो एटम्स हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, यानी ये आज़ादाना रह सकते हैं। जबकि ऐसे कुछ एटम्स ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन वगैरह, ये जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये एटॉमिक फॉर्म में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। बट जो हीलियम और नियोन है, ये नोबल गैसेस हैं, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये एटम्स हैं। बट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ तक तो थी एटम की हिस्ट्री कि एटम क्या है और पार्टिकल्स जो थे उनको एटम का नाम क्यों दिया गया, और एटम की डेफिनेशन भी हमने देखी।
उसके बाद जो मॉडर्न रिसर्चेस हुई उसके अंदर ये क्लियर हो गया कि एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, यानी एटम के अंदर कुछ और पार्टिकल्स भी होते हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है, वो भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? ये हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ये पार्टिकल्स एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम के दरमियान में जो है वो न्यूक्लियस है और उसके बाहर शेल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जबकि बाहर जो शेल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो एटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इनके अलावा भी कुछ और पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हाइप्रोन है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रोनो। और ये भी सोचा जाता है कि मोर देन 100 पार्टिकल्स जो हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो एटम के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। बट जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये असल में एटम के फंडामेंटल पार्टिकल जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एक स्वीडिश केमिस्ट थे जे बर्ज़ेलियस। उन्होंने 1779 से 1848 इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एटम के जो एटॉमिक मैसेज हैं यानी एलिमेंट्स जो हैं उनके एटॉमिक मैसेज को डिटरमाइन किया था और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसके अंदर एलिमेंट्स को सिंबल्स दिए गए थे, यानी एलिमेंट्स का पूरा नाम नहीं लिखा जाता था बल्कि एलिमेंट्स को उनके सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता था। और एटम का यानी एलिमेंट्स या एटम्स जो हैं उनके जो एटॉमिक मैसेज हैं उनको भी बर्ज़ेलियस ने डिटरमाइन किया और उसके बाद इन एलिमेंट्स को सिंबल्स भी उन्होंने दिए थे। तो ये थी हमारी आज का टॉपिक एटम की हिस्ट्री और डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो वर्क किया था एटम के ऊपर वो, और एटम को किस तरह से मतलब इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, और एटम किस तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं, वो सब हमने आज इसमें देखा। इसके बाद हम इसकी एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस को देखेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में जाकर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।